हेलो जी। प्रणाम। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग है हमारा छठ पूजा का। जय हो छठी मैया। तो मैं बहुत दिनों से नहीं डाल पाई थी, इसको ऐसे ही रखी थी वीडियो के। मैं हमेशा यूट्यूब पे नहीं डाल पाती हूँ, बच्चे का पढ़ाई लिखाई रहता है, एक छोटी बच्ची है उसको देखना, इसलिए मैं नहीं डाल पाती हूँ, शॉर्ट भी नहीं डाल पाती हूँ। तो बहुत दिन से ये वीडियो था तो मैं सोची चलो डाल देती हूँ। तो ये हम लोग यहाँ मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं, तो यहीं पे हमारी नंद भी छठ करती हैं। मैं नहीं करती हूँ, मेरी दीदी करती हैं। तो वो व्रत रहती हैं, तो हर साल मुझे बुलाती हैं तैयारी करने के लिए छठ पूजा के। तो इस टाइम उनको पूजा करने की वो ऐसी हालत में नहीं थी, बोली कि तुम पूजा कर देना, मैं बस बैठी रहूँगी पीछे, तुम और सब कर देना। उनकी एक सहेली थी, वो छठ पूजा थी, मैं व्रत नहीं थी, तो मैं बस सब ऐसे तैयारी कर दी। और जो उनकी फ्रेंड थी वही उनकी सब अर्घ वर्घ दिलवाई, और उनके आदमी मेरे नंदोई अर्घ लिए थे। तो ये हमारे मुंबई में सबकी अपनी अपनी कॉलोनी में अलग अलग ग्रुप बना के ऐसे ही सब लोग बनाए थे कि ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हमारे कॉलोनी में ही ऐसा हम लोग बनाएंगे छठ पूजा के लिए। तो बहुत अच्छी तैयारी वो लोग किए थे। ऐसे चारों तरफ से ईंट को ऐसे बना के और तालाब बना दिए थे, उसी में पन्नी डाल के उसमें पानी भर के मोटर से उसमें फूल वगैरह लगा दिए थे। बहुत अच्छा लग रहा था। और सब लोग ऐसा मट्टी लाकर छोटा छोटा ऐसे छठी मैया का बेदी बना दिए थे। और ये सुबह का टाइम था, तो सुबह के टाइम में छोटी वाली लड़की जगी थी, और ये मैं और मेरी ननद उनके बाजू वाली लोग थे। सब लोग यहाँ सुबह के टाइम में, यहाँ पे मुंबई में उतना ठंडी नहीं रहती है, उतना क्या बिल्कुल एकदम हल्की लगती है ठंडी, यहाँ ज़्यादा ठंड नहीं पड़ता है। और ये तो ऐसा बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा था हम लोग गांव में हैं, वैसा फील हो रहा था। ये नहीं लग रहा था कि हम लोग वहाँ मुंबई में छठ कर रहे हैं, क्योंकि सब अपने जितने यूपी के लोग थे सभी लोग छठ करते हैं। तो जितने यूपी बिहार वाले थे सब लोग अपना अच्छे से छठ पूजा कर रहे थे। और बहुत यहाँ पर सब बहुत अच्छी व्यवस्था भी थी, डीजे वीजे लगा था अपना। और जितने लोग व्रत थे उनके लिए चाय नाश्ता था, लेकिन सब लोग व्रत थे तो चाय नाश्ता नहीं करेंगे, तो और लोग जो नहीं व्रत थे वो चाय नाश्ता किए। और जब अर्घ देने के बाद सुबह दूसरे दिन फिर जो व्रत थे उनके लिए दूध, फिर पोहे, बहुत अच्छा व्यवस्था था यहाँ। अगले साल हम लोग दूसरे जगह किए थे, और जो जुहू चौपाटी है वो हमसे बहुत दूर पड़ता है, इसलिए हमारे तरफ नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम लोग वहाँ नहीं जाते। और एक और तालाब है, तो अगले साल हम लोग वहाँ तालाब पे गए थे, लेकिन इस साल मेरी दीदी बोली कि नहीं हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, हमारे सामने ही कॉलोनी में हो रहा है तो यहीं हम लोग कर लेते हैं, उतना दूर कौन जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यहीं पर कर लिए और नहीं गए ज़्यादा दूर। तो ये मेरी छोटी वाली लड़की मेरे गोद में बैठ गई थी, तो और मेरी दीदी थी। और मैं नहीं करती हूँ, मैं भी अगले साल से सोच रही थी कि मैं भी करूँगी। वैसे मेरी 3 लड़कियाँ हैं, तो लड़की या लड़का कुछ भी हो, व्रत तो व्रत है, भगवान की पूजा करने से क्या अच्छा ही होता है। तो मैं भी सोच रही थी कि मैं भी उठा लूँ, क्योंकि इतने दिन हो गया शादी के, अब पूजा नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो मैं भी सोच रही थी कि इस साल हमारे ससुर जी ऑफ हो गए थे, तो इसलिए हमारा यहाँ पूजा नहीं हुआ था, ये तो दीदी के घर पे हुआ था। तो इसलिए मैं भी सोच रही थी कि अगले साल उठाऊँगी, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। भगवान की भक्ति करने में कौन सा हर्ज है। ये ज़रूरी थोड़ी है कि आपके पास बेटा हो तभी कोई व्रत करे। भगवान की पूजा करने में कोई हानि नहीं होती है, कोई भी भगवान का पूजा हो। ये सब देखिए कैसे ऐसे बना था। वैसे मेरी ये बड़ी वाली लड़की है, ऐसे बैठी हैं। ये बगल वाली थी, वो कोसी भरी थी तो वो कोसी रखी थी। और हमारे वहाँ गांव पे बलिया में तो और अच्छा से मनाया जाता है। और ये मेरी बड़ी वाली लड़की थी, ये बैठी थी। और ये देखिए कैसे लोग तालाब बनाए थे, इसमें अच्छे से फूल लगाए थे, सब लोग इसी में खड़ी थी सूर्य भगवान को अर्घ लेने के लिए। चारों तरफ से वो लोग ईंट का करके फिर उसमें पन्नी डाल के फिर मोटर से पानी भरे थे।
और सब लोग उसी में शाम के टाइम अर्घ लेने के लिए खड़ी थी और सब एक दूसरे के देखिए मांग भर रही थी यहाँ से